नमस्ते जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा विषय है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक से। मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू। इस बुक में सबसे पहले चैप्टर का ही और विशेषकर हम सफलता नामक विषय का एनालिसिस करते हैं। हम यहाँ बुक रीडिंग नहीं करेंगे बल्कि बुक का एनालिसिस करते हैं। तो आज हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वह शब्द है सफलता। सफलता क्या है? अद्भुत और अच्छी चीज़ें किसी व्यक्ति के जीवन में होना ही सफलता है। अब अद्भुत क्या होती हैं? अद्भुत चीज़ें वो है चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में पहले घटित नहीं हुई थी, उनको वो घटित करना चाहता है। अच्छी चीज़ें कौन सी होती हैं? अच्छी चीज़ें वे चीज़ें होते हैं जो सभी के लिए लाभदायक हो, किसी के लिए हानिकारक ना हो, जिसमें किसी का शोषण ना हो, सभी को केवल बेनिफिट ही दें, लाभ ही प्रदान करें। ऐसी चीज़ों को हम अच्छी चीज़ें कहते हैं और वही चीज़ें सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से आपको सफलता तक पहुंचा सकती हैं। अब इन चीज़ों को हमने चुना है तो ये 11 चीज़ें हैं। यदि हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो हम आपको कह सकते हैं कि आप सफल हैं। ज़रूरी नहीं कि 11 की 11 आपको मिले, लेकिन 11 में से यदि आपको 5 या 6 भी मिल जाती हैं तो आप सफलता के रास्ते पर अग्रसर हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा क्या है भाई? आर्थिक सुरक्षा से मतलब ये नहीं है, यानी एक तरह से इस पुस्तक में अमीरी दिया हुआ है, लेकिन हमने अमीरी की जगह पर आर्थिक सुरक्षा को एक पहलू के रूप में चुना है। क्या मतलब हुआ आर्थिक सुरक्षा का? आपके पास रहने के लिए एक घर हो, जो भी आप खाना खाते हैं वो खाना खाने के लिए आपके पास उपयुक्त पैसा हो। यदि आप अपने बच्चों के साथ कहीं बाहर छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पैसा हो, आप यात्रा कर सकें, आप ये नई नई चीज़ें अपने घर में ला सकें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली दे सकें। यह सब आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। यदि आपके घर में कोई आपातकाल आ जाए तो उसके लिए भी आपके पास उपयुक्त पैसा होना चाहिए। तो ये हमारा पहला पिलर था और वह पिलर था आर्थिक सुरक्षा। अब दूसरा पिलर है हमारा प्रशंसा का पात्र बनना। देखिए, समाज की जो सोच है वो आपकी मनोवृत्ति को प्रभावित करती है। यदि आप दूसरों की प्रशंसा नहीं ले पाते, उसके पात्र नहीं बन पाते, तो फिर क्या होता है? लोग आपको दुआएं देंगे, बद्दुआएं देंगे, और लोगों की बद्दुआएं आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं और वे समय आने पर आपके ही विनाश का कारण बनती हैं। तो इसीलिए आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपको बद्दुआएं दें, बल्कि आपको ऐसे कार्यों को करना चाहिए जो आपको प्रशंसा का पात्र बनाएं। और यदि आप ऐसे कार्यों को करते हैं तो फिर आप सफल हो रहे हैं। अब पुराने ज़माने में तो ऐसे कार्य कौन से होते थे? जैसे सड़क बनवाना, कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना, इसी तरह के जितने भी सामाजिक कार्य हैं, यानी यदि आप सामाजिक चीज़ों को, सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो आप प्रशंसा के पात्र बनते हैं। आप यदि अपने घर में पानी की बचत करना शुरू कर दें तो आप प्रशंसा के पात्र हैं। आपको पानी की बचत करनी चाहिए, क्योंकि आज दुनिया के बड़े बड़े शहर पानी की किल्लत से परेशान हो रहे हैं। तो यदि आप प्रशंसा का पात्र बनना चाहते हैं तो आपको पानी की बचत करनी होगी। नंबर 3 है नेतृत्व करना। अब नेतृत्व किसका? देश का तो एकदम आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने परिवार का नेतृत्व करना, अपने समुदाय का नेतृत्व करना, अपने नगर को अच्छी दिशा देना। जैसे हमने दूसरे स्तंभ में लिया कि पानी का बचाव करना, सरकार ने भी जल जीवन मिशन चला रखा है। तो आप लीडर बनिए, आप नेतृत्व करिए अपने घर के सभी सदस्यों का कि आप जल को बचाएं। पानी है यानी जल है तो कल है।
आप ये अपने घर के सभी सदस्यों को समझाएं, अपने समुदाय के गली मोहल्ले के लोगों को समझाएं, तो ये आपकी सफलता के लिए एक अच्छा कार्य सिद्ध होगा। नंबर 4, बिजनेस में ग्रोथ। यदि आप अपने व्यापार में ग्रोथ कर पा रहे हैं तो आप सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आप व्यापार में, बिजनेस में ग्रोथ कब कर पाएंगे? आप व्यापार में ग्रोथ तभी कर पाएंगे, बिजनेस में ग्रोथ तभी करेंगे जब आपका ध्यान फोकस्ड होगा, जब आपका माइंड सेट होगा। और आपका माइंड सेट एक अच्छे काम के लिए तभी होगा जब आप दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, दूसरों के लिए गलत नहीं कर रहे हैं। यदि आप दूसरों का शोषण करना चाहते हैं, आपकी सोच सामाजिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। नंबर 5, सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। अब फिर वही बात आती है, प्रशंसा का पात्र बनना। सामाजिक जीवन में आप सम्मान कब प्राप्त कर सकते हैं? जब आप समाज के लोगों के लिए काम करते हैं, निस्वार्थ होकर काम करते हैं। आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी को साथ लेकर चलते हैं और सभी की भलाई के लिए काम करते हैं, तो तब आपको सम्मान अवश्य मिलेगा। नंबर 6, आज़ादी। आज़ादी किससे हो? आज़ादी चिंताओं से। आपको अपनी चिंता को आज़ाद करना होगा, उसे छोड़ना होगा। आपको बेवजह का डर नहीं होना चाहिए आपके मन में, किसी तरह की कुंठा नहीं होनी चाहिए। अब कुंठा किस चीज़ की होती है? रोग के प्रति। चिंता किसकी? रोग के। बहुत से आदमियों को रोग की चिंता हो जाती है, कहीं मुझे ये तो नहीं हो जाए, कहीं हमें ये तो नहीं हो जाए। कर्ज की चिंता। अगर आपने कुछ पैसा उधार लिया है तो आपको उसकी चिंता से मुक्ति लेनी होगी। अपने कार्य को अच्छे ढंग से करना होगा ताकि आप उतना पैसा कमा सकें जिससे आपका कर्ज उतर सके। असफलता से आज़ादी। बच्चे पढ़ते हैं, करियर के लिए प्रयास करते हैं, कोचिंग लेते हैं और खूब मेहनत करते हैं, लेकिन वे इस बात से आज़ादी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं कि वो सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इस बात से, इस सोच से आज़ादी प्राप्त करना ही आपके लिए सफलता का रास्ता खोल देती है। नंबर 7 है आत्मसम्मान। क्या आपका सेल्फ कंसेप्ट, आपका आत्मसम्मान आपको खुशी दे रहा है, या आपका आत्मसम्मान ही नहीं है, या आपका आत्मसम्मान है तो आपको दुख दे रहा है, या आपको परेशानी दे रहा है, कोई पीड़ा हो रही है, तो आपको अपने आत्मसम्मान को हासिल करना होगा। अपने आत्मसम्मान को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ रूटीन सेट करना होगा, अपनी कुछ हैबिट्स बनानी होंगी जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। सबसे बड़ा फैक्टर है ये सफलता के लिए, ग्रोथ के लिए। आज किसी भी आदमी को देख लो, कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। उसके पास जितना है उससे और ज़्यादा पाने की चाह, और ज़्यादा पाने की इच्छा में वो दुखी रहता है। जबकि हमें अपने प्रति जितना हमें हासिल है उसके लिए हमें संतुष्ट होना चाहिए। और ज़्यादा की चाह तो होनी चाहिए, इच्छा तो हो, ये नहीं कि इच्छा नहीं है, लेकिन उस इच्छा के कारण वर्तमान में असंतुष्ट रहना नहीं है। नंबर 9, कृतज्ञ। हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। किसके प्रति? माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और भगवान के प्रति। जब हम कृतज्ञ रहेंगे तो ही हम संतुष्ट रह पाएंगे, और जब हम संतुष्ट रह पाएंगे तो तब हम सफल हो पाएंगे, सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो पाएंगे। नंबर 9, अक्षमता। आपके अंदर अपने ऊपर या अपने परिवार के निर्भर लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की इच्छा होनी चाहिए। आपकी अक्षमता हो कि आपके ऊपर आपके बच्चे निर्भर हैं, आपके माता पिता निर्भर हैं, आपका कोई भाई बहन निर्भर है, या समाज का कोई अन्य व्यक्ति निर्भर है, तो उसके लिए आपके मन में ज़्यादा से ज़्यादा करने की इच्छा हो। क्या काम करने की इच्छा हो? उनको सेवा करनी हो, उनके अच्छे से खाना पीना देना हो, उनके लिए कोई चीज़ लेकर के आनी हो। तो ये सारी अक्षमताएं आपके अंदर होनी चाहिए। उनके लिए कुछ करते हुए, उनको कुछ देते हुए आपके मन में संकोच नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि आप निसंकोच उनकी सेवा कर पाएँ। नंबर 11, जीतना। किसको जीतना है? मन को, इच्छाओं को, वासनाओं को। हम अपने मन को नहीं जीत पाते हैं तो हम दुखी रहते हैं, हम अपनी इच्छाओं को नहीं जीत पाते हैं तो दुखी रहते हैं, अपनी वासनाओं को नहीं जीत पाते
तो भी हम दुखी रहते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 12, उपलब्धि। उपलब्धि कौन सी? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। अब पहली बात तो यही आती है कि सभी लोगों का कोई लक्ष्य ही नहीं होता। बच्चों का तो चलो वो लक्ष्य बना भी लेते हैं, बाकी बड़े लोगों का लक्ष्य नहीं होता। उसका 5 साल का लक्ष्य है, 1 साल का लक्ष्य है, मंथली लक्ष्य है, ये सब होने चाहिए। ये गोल हमें सेट करने चाहिए और डेली का गोल भी हमें सेट करना चाहिए। जब हम इस तरह अपना लक्ष्य बनाएंगे, उसको प्राप्त करेंगे, तो हमें उपलब्धि मिलेगी और उसकी अचीवमेंट, उसकी उपलब्धि ही हमें सफलता की तरफ अग्रसर करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यदि इन सभी बातों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में इन चीज़ों को लागू करते हैं, इन आदतों को अपनाते हैं, तो आप अवश्य ही सफल हो पाएंगे और आपके जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं घटने लगेंगी और आप समाज के एक गणमान्य व्यक्तियों में स्थापित हो जाएंगे। धन्यवाद।